5 साल से लेकर 60 साल के महिलाओं ने लिया इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा। विशेष तौर पर नवरात्र का पावन पर्व था और अंतिम पड़ाव के दिन यानी कि नवमी के दिन छत्रपति मराठा मंडल द्वारा फैंसी ड्रेस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि जो गरबा रास खेलने के लिए युवक युवती मौजूद थे। विशेष तौर पर कई अलग अलग वेशभूषा धारण कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए, जिसमें आपको बता दें कि कई सामाजिक कार्य को भी प्रकाशित किया गया, जिसमें आपको बता दें कि नशा मुक्त अभियान, चंद्रयान 3, साथ ही साथ पर्यावरण और अन्य कई ऐसे वेशभूषा में सभी यहाँ पर जो गरबा रास में भाग लिए जो भक्तगण थे मौजूद थे। इस बीच आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में पिछले 9 दिनों तक अपनी भेंट देने वाले जो मुख्य अतिथि थे स्थानिक पूर्व नगर सेवक अरुण राउत, उनके साथ में अश्विनी अरुण राउत, इनके हाथों से लगभग 200 से भी अधिक लोगों को सम्मान चिन्ह दिया गया और उपहार दिया गया। तो यहाँ आपको बता दें कि अरुण राउत के कई कार्य की प्रशंसा भी की गई। विशेष तौर पर लगातार 9 दिनों तक इस कार्यक्रम चलने वाले में नींबू चम्मच जैसे कार्यक्रम जो बच्चों के लिए रखा गया था, साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि होम मिनिस्टर के इस कार्यक्रम का नाम दिया गया था। इस कार्यक्रम में एक फिल्मी कलाकार जो कि मराठी फिल्मी कलाकार थे वो भी मौजूद थे। विशेष तौर पर अरुण राउत के कार्य की प्रशंसा इस मंच से की गई, जहां तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अरुण राउत जी के साथ में पूर्व नगर सेविका अश्विनी राउत, अभिषेक राउत जो कि समाज सेवक है, सागर राउत, मुरली गाड़े, अविनाश सालवे, राजेश पांडे, अमित राउत, संतोष वाघ, आकाश नागपुरे, विजय पवार के साथ मंडल के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। आम्ही छत्रपती मराठा मंडळाची स्थापना 1958 साली झाली। तेव्हापासून आम्ही लहान मोठे कार्यक्रम करत होतो, परंतु आता अरुण राऊत निवडून आल्यानंतर गेल्या 18 वर्षापासून आम्ही हा मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम करतो आणि त्या कार्यक्रमाची संपूर्ण जबाबदारी छत्रपती मंडळाची असली तर त्या आमच्या पाठीमागे अरुण राऊत उभे राहिले असल्यामुळे आम्हाला पुढचा सर्व कार्यक्रम व्यवस्थित करता येतो। त्या राऊत साहेब यांनी वेताळपाड्यासाठी पुष्कळचं एक दिलेलं आहे आणि त्यामुळे त्यांचं नाव सगळीकडे प्रसिद्ध झालेलं आहे। तरी आम्ही वेताळपाड्या छत्रपती मराठा मंडळसुद्धा त्यांचे आभार मानत आहोत। हमने देखा कि पिछले कई सालों से राउत जी के साथ में आप कंधे से कंधा मिलाकर उनके कार्य को और उनकी सामाजिक कार्य में हमेशा बढ़कर हिस्सा लेते हैं। आज यहाँ पर जो छत्रपति मराठा मंडल की तरफ से 9 दिनों तक की माँ दुर्गा की जो भक्त है उनकी सेवा के लिए से रास गरबा का यहाँ पर आयोजन किया गया, विभिन्न कार्यक्रमों का था। बताएंगे उसके बारे में पूरा क्या मतलब उद्देश्य क्या था? प्रथम तो मैं आपके सच की आवाज़ इस आपके माध्यम से पूरे भारतवासियों को नवरात्र की और कल की दशहरे की शुभकामनाएं देता हूँ। और रही बात हमारे छत्रपति मराठा मंडल की, मैंने जब से राउत साहब से जुड़ा हूँ तब से राउत साहब के यहाँ पे कार्यक्रम जो भी हुआ है, यहाँ पे नवरात्रि हो, दहीहंडी हो या गणपति उत्सव हो, बहुत ही धूम धड़ाके से यहाँ पे साझा किया जाता है। उसका एकमेव कारण है कि उनकी हमको दी हुई शक्ति राउत साहब के कि आप कोई भी कार्यक्रम हो, आप धन तन मन धन सब जान लगा के वो हमारे पीछे खड़े रहते हैं। इसके लिए हम ये कार्यक्रम पूरा उत्साह से साजरा करते हैं और कोई यहाँ पे कार्यक्रम में कोई दाग लगने नहीं देते। बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे कार्यक्रम होता है। सभी महिलाएं, सभी बच्चे, सभी छोटे बच्चे सब इसका आनंद बहुत अच्छे से लेते हैं। आज तक हमको कोई कमी हुई नहीं इस कार्यक्रम में। इसकी वजह सिर्फ एक है, श्री अरुण रामचंद्र राउत, और कोई नहीं है। नवरात्र के पावन अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का ये कार्यक्रम जो वेतालपाड़ा में जो हुआ है, उस कार्यक्रम में जितने भी लोगों ने सहभाग लिया है उसमें हमेशा ही हमें श्री अरुण जी राउत साहब का योगदान और सहकार्य मिला है। उसी के साथ आज इस साल इस कार्यक्रम में जो महिलाएं हमेशा अपने घर में, मतलब जैसे कि मराठी में बोलते हैं कि सूल मूल, मतलब अपने घर के बच्चे और चूल्हा, इनमें ही जो महिलाएं ज़्यादातर रहती है, उनके लिए राउत साहब ने एक कार्यक्रम रखा था कि जिससे नारी शक्ति का सम्मान हो, नारी शक्ति को इन सब चीज़ों से
थोड़ा सा जुदा होके खुद अपने लिए जीने के लिए और अपना आनंद मनाने के लिए कोई क्षण मिले, इसके लिए इन्होंने होम मिनिस्टर खे पैठणीचा इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें 200 से ऊपर महिलाओं ने इसमें सहभाग लिया था और अच्छी तरीके से ये कार्यक्रम हुआ। इसके लिए इन्होंने सिने हास्य अभिनेता दिव्येश शिरवणकर, जिन्होंने जी मराठी और सोनी मराठी के चैनल के कार्यक्रमों में सहभाग लिया था, उनका यहाँ पे आगमन हुआ था और वो सब की वजह श्री अरुण जी राउत साहब थे। मंडल का जो भी कार्यक्रम रहने दो, जैसे कि छत्रपति मराठा मंडल के माध्यम से होने वाला गणेशोत्सव रहने दो, दहीहंडी रहने दो या नवरात्रोत्सव रहने दो, मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता तो रहते ही है, लेकिन हमारे पीछे जो शक्ति रहती है, जो हमारा प्रेरणा स्थान रहता है, वो हमेशा ही राउत साहब रहे हैं। राउत साहब की वजह से ही हम लोग इतने सालों से इतने बड़े पैमाने पे ये तीनों उत्सव मनाते हुए आ रहे हैं। आज भी हर साल की तरह फैंसी ड्रेस कंपटीशन रखा गया था, जिसमें से हर एक घर का पिछले 9 दिनों से रास गरबा का यहाँ पर आयोजन किया गया और भक्तों की जो सुविधा के लिए यहाँ पर विभिन्न तरीकों के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। क्या है? प्रथम तो आपके माध्यम से भिवंडी वासियों को और पूरे देशवासियों को आने वाले दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और छत्रपति मराठा मंडल आयोजित नवरात्र उत्सव में 9 दिन विविध कार्यक्रमों का आयोजन मंडल के द्वारा और मार्गदर्शक राउत साहब के द्वारा किया गया। इसमें 5 साल से बच्चे से लेकर 60 साल की महिला तक के हिस्सा लिए। 5 साल के बच्चे से लेकर चमचा नींबू होगा या छोटे 10-15 साल के बच्चे लोगों ने आज फैंसी ड्रेस का प्रोग्राम था। उसमें सबसे बड़ी बात, आज 15 साल 14 साल के बच्चे लोग को भी ये समझ रहा है कि आप फैंसी ड्रेस में देखे होगे, कोई चंद्रयान का 3 का कोई ये बनाए, कोई नशा मुक्ति का बनाए, कोई अलग अलग प्रकार के विविध चित्र तैयार करके सादर हो गए इस मैदान में। इससे समझ आ रहा है कि आने वाले समय में वेतलपाड़े के बच्चे लोग छोटे, ये आने वाले समय का भविष्य है। ये आज ही जान गए कि अपने को आने वाले समय में किस चीज़ से अपना दूर रहना है। और इस कार्यक्रम में 200 से भी अधिक लोगों का सम्मान हुआ। माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करता हूँ कि भिवंडी वासी और मेरे वेतालपाड़े के गांव के वासी सभी शांति और अमन से बने रहे, बस।